हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मिशन पढ़ाई क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो क्लास 9th के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। एंड इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी, विच इज़ योर इंडिया साइज एंड लोकेशन। एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सप्लेनेशन पार्ट हियर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 9th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एंड टुडे इज़ 2 मई। मैंने आपको अनाउंसमेंट दी थी कि 2 मई को आपका यह वीडियो अपलोड होगा। सो आज 2 मई है, आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशंस, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। सो आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेक अ पेन एंड कॉपी। ओके, टेक अ पेन एंड कॉपी विद यू, बिकॉज ऑफ आप लोग आज नोट्स विदाउट पेन एंड कॉपी के मत रहिएगा। पेन एंड कॉपी, बिकॉज ऑफ अगर मैं बात करूँ तो नोट्स आप लोग मेरे साथ साथ जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग उसको नोट्स बनाइए। बेसिकली मैं पीडीएफ पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, मगर अगर आपके खुद के हेल्प हैंड रिटन नोट्स, सेल्फ नोट्स रहेंगे तो विच इज़ दैट नोट्स विल हेल्प्स यू लॉट। यानी कि अगर आपके ही हाथों का, आपके ही राइटिंग का नोट्स रहेगा, हैंड रिटन नोट आपके ही रहेंगे, देन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। सो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कब कितने बार आपके पास 21 to 22 चैप्टर्स आपके सोशल साइंस में, तो आपके हर एक नोट्स के लिए अगर आप ऐसे पीडीएफ देखने, पीपीटी देखने बैठ गए तो आप क्या तब नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अभी से ही नोट्स मेकिंग करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what are the topics covered in this video? We are going to know about the topics covered in this video। अब हम लोग क्या जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक जो है जो कि कवर किया जाएगा आज के इस वीडियो में। ऐसे ही आप लोग स्माइल की तरह स्माइल से अपना आज का इस सेशन को अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ठीक है, सो हियर इज द टॉपिक। The topic number 1 is we are going to know about size of India, then location of India, latitudinal and longitudinal extensions of India, India and the world, India's relationship within the world with the world, neighbors of India। यानी कि नेबर्स का क्या मतलब होता है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग इंडियन ओशियन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, the countries that lie on the eastern coast and western coast of India, the total area of India and the land। So we are going to know about all the things। and one more thing that कि मैंने कुछ ही चीज़ों का लाया है, मतलब कि ज़्यादातर चीज़ों का तो मैंने बनाकर पहले से लाया है, पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, बट सम ऑफ द टॉपिक्स, फ्यू टॉपिक्स को मैं आज खुद से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको वह टॉपिक नोट्स में एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, मैं उसका एक बार क्रिएट करके पीडीएफ पीपीटी जो भी होगा एडिट करके मैं आपको दे दूँगा, उसमें तो सही मिलेंगे। लेकिन आज मैं जो पढ़ाऊँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको कि आज आपको मैं अपने हाथों से यहाँ पर लिख के तब फिर पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है। ओके, मैं लेकिन को लूकिन लिखने जा रहा था। सो बेसिकली अब हम लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ने। तो चलिए इंट्रोडक्शन भी हम लोग जान लेते हैं, दैट इंडियाज इंट्रोडक्शन, इंडिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एंड यहाँ पर एक इमेज को अटैच किया है, जिस इमेज को आपको एनालाइज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस में भी बन सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे रह सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ, और नहीं भी बनेंगे, मगर ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर। अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ सोशल साइंस। यूपीएससी की अगर बात करें तो सोशल साइंस एसएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। सो आपको बस इसमें ये जानना है आइडेंटिफिकेशन की, पैसिफिक ओशन कहाँ है, अटलांटिक कहाँ है, साउथ अमेरिका क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में बताया गया है।
यूरोप कहाँ है, अफ्रीका, एशिया, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिका, ऑल द थिंग्स कहाँ पे जो सारे जो प्लेसेस है कहाँ पर सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ही आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड में कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटीट्यूड क्या होता है। तो मैं आपको एक ऐसा यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड में। कैसे? तो लॉन्गिट्यूड का मतलब पहले हम आपको यहाँ पर लिख देंगे लॉन्गिट्यूड एंड एक होता है लैटीट्यूड। अब लैटी का अगर आप देखेंगे तो लैटी मतलब एक तरीके से अगर आप प्रोनाउंशिएट करेंगे हिंदी में लिखेंगे तो लेटी, लेटी मतलब यहाँ पे लेटी लिखा रहे हो, लिख के आ रहा है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान दें तो लैटी, लेटी, अगर आप इस तरीके से रिदम बनाएं तो लेटी का क्या मतलब होता है? जो भी लाइन्स है लेटी हुई हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटीट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग लाइन्स हैं, जो दूरी को ऐसा होता नहीं कि दूरी को दर्शा रही हूँ। बेसिकली अगर आपको लैटीट्यूड कंफर्म हो चुका है कि ये होता है तो आप लॉन्गिट्यूड आसानी से जान जाएंगे कि लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है। मैं जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ब्लू से नहीं चलिए ब्लैक से कर रहा हूँ, वो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, सो दीज लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड्स, सो यू नीड नॉट टू कन्फ्यूज एनी मोर। अब आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें सो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया एक अगर दुनिया में बात की जाए तो इंडिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, सिविलाइजेशंस में एक माना जाता है। इट हैज़ प्रोग्रेस्ड पॉलिटिकली, इंडिया जो है इंडिया ने प्रोग्रेस किया है पॉलिटिकली भी, जोग्राफिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। कुछ पिछले डिकेड्स में, सालों में, शताब्दियों में, मतलब कुछ बीते वर्षों में इंडिया ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस अपने आप में किया, बहुत ही ज़्यादा एक उभरता देश के रूप में सामने आ रहा है। देन इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, इंडिया ने अपना एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया है। किसके लिए? वर्ल्ड के हिस्ट्री में, यानी कि शेप देने में, वर्ल्ड के हिस्ट्री को, जो भी वर्ल्ड का हिस्ट्री उसको शेप करने में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या बात करेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया, दैट व्हाट्स द लोकेशन ऑफ इंडिया। So it has a vast country located in the northern hemisphere with latitudes ranging from 8 degree and one more thing, यहाँ पे जो लिखा है 8, ऐसे यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री एंड 4, ऊपर जो डैश लगा इसको डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 सेकेंड। सो यू नीड नॉट टू कन्फ्यूज 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉट टू 37 डिग्री, यहाँ पर भी ऐसे डैश लगा तो 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स रैंकिंग फ्रॉम 66 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। तो ये सब जो डेटा मैं बता रहा हूँ, इन सब डेटा को आपको लर्न करने की ज़रूरत है क्योंकि सब डेटा इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 डिग्री 39 सेकेंड नॉर्थ रफली डिवाइड्स द कंट्री। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ पे रफली डिवाइड कर रहा है कंट्री को इक्वल हाफ्स में। अच्छा, एक चीज़ और कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में तो सबको पता होगा कि दे आर इमेजिनरी लाइन्स, है ना, तो सबको पता ही होगा, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं ये सब चीज़ें। देन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बहुत बच्चे इसको आइसलैंड पढ़ते हैं, सो इट नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स कॉल्ड आइलैंड, आइलैंड। ओके, आइलैंड। The Andaman and Nicobar Island are in the Bay of Bengal to the southeast of the mainland and the Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea to the southwest। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में जो कि साउथ ईस्ट है मेनलैंड, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे? अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में है जो कि साउथ वेस्ट में। फुल लोकेशन की हम लोगों ने बात कर ली। देन वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द साइज ऑफ इंडिया एंड टू नो अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। अब हम लोग साइज के बारे में जानेंगे। सो इंडिया, और ये कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा, बाद में आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे। इंडियाज़ लैंड मास कवर्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है वो क्या कितना कवर करता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अकाउंट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2.4। अगर कोई पूछे कि इंडिया कितना जोग्राफिकल एरिया कवर करता है पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो 2.4%, और 3 अगर कोई पूछे तो आप 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और 2 अगर परसेंटेज में पूछे तो 2.4% जोग्राफिकल एरिया का कवर करता है। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ लैंड मास इंडिया इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया को 7वां सबसे बड़ा कंट्री का दर्जा भी मिला है। 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन है? तो इंडिया है। ओके, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 15,200 स्क्वायर माइल्स, 15,200 किलोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज दिस स्क्वायर माइल्स, यानी कि 7,516.6 स्क्वायर माइल्स। इंडिया के पास में 15,200 स्क्वायर माइल्स और जो लेंथ है वह कोस्टल एरिया की। तो ये आपको कुछ डेटा गिवन है, इसको भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। देन साइज ऑफ इंडिया में एक और पेज है, एक और स्लाइड है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है वह किससे? फोल्ड माउंटेन्स से बाउंडेड है, बाउंडेड है। ओके, वह फोल्ड माउंटेन्स से बाउंडेड है। देन इट बिगिन्स टू मूव साउथ एट 22 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लैटिट्यूड नॉर्थ एंड रीच द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट टू सीज। इट बिगिन्स टू मूव साउथ एट 22 डिग्री लैटिट्यूड, और क्या हो रहा है वहाँ पे डिवाइड कर रहा है दो सीज में, दो जो कि अरेबियन सी है और वेस्ट में, और जो बे ऑफ बंगाल यू कैन से एंड द बे। टाइम नियर स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। सो टाइम नियर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा कि दो मेरिडियन चलते हैं, एंटी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, AM PM, यू नो अबाउट इट, यू फैमिलियर अबाउट इट, ठीक है, ये तो आपको बेसिकली मालूम ही होगा। सो टाइम नियर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, जो कि मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो जो कि कंसिडर किया जाता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। इसी टाइम को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी कंसिडर आउट किया जाता है। देन एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इन्फ्लुएंस। जो लेंथ होता है, जो डे और नाइट होता है, वह लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से प्रोसीड होता है, उनकी उसमें आता है, फ़र्क होता है, पता भी चलता है। देन अब हम लोग किस स्लाइड पर आ गए हैं? अब हम लोग आ चुके हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज को जानने के लिए, दैट व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों, सॉरी देशों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। एंड मुश्किल से 25 to 30 मिनट्स तक का ही ये लेक्चर रहेगा, इससे ज़्यादा का मैं इस लेक्चर को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जितना चैप्टर होगा, जितने चैप्टर में होगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। अब मैं देखता हूँ बहुत जगहों पे क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अगर हो रहा होगा 30 मिनट्स का, तो इसको इतना बढ़ाएंगे कि वो 1 घंटे से तो कम का आए ही नहीं। मैं बहुत ऐसे चैनल्स को जानता भी हूँ, मैं देखा भी हूँ कहीं कहीं वीडियो पे कि एक वीडियो को बनाने के लिए इतना ज़्यादा उसको लंबा कर देते कि बच्चे देख के थक जाएं। लेकिन मैं एकदम क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ जिससे आप लोगों को भी परेशानी ना हो और हर एक चीज़ अच्छे से समझ में भी आए। सो इंडिया और इसके भारत के और पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो जो हमारा कंट्री है वो होल्ड करता है कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि UTIs हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको इंडिया के सारे ही स्टेट्स कैपिटल और UTIs एंड विद देयर कैपिटल याद होने ही चाहिए, ठीक है। विद 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज जो कंट्री है वो होल्ड करता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में। और इंडिया हमारा जो है वो शेयर करता है बॉर्डर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ। अगर नॉर्थ की बात करें तो नेपाल और भूटान और चाइना जो कि तिब्बत, और ईस्ट में बात करें तो म्यांमार, बांग्लादेश, और जो 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि लोकेटेड हैं सिचुएटेड हैं साउथ में, श्रीलंका और मालदीव्स। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ
इंडिया। ओके, इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब जहाँ तक कि पूरा हम लोगों ने चैप्टर के ख़त्म करने पे ही आ चुके हैं, यानी कि एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। सो डिड यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर द सम फैक्ट्स विच आर रिटन इन योर बुक। ये जो फैक्ट्स हैं भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर के, कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चंस के तरीके से रूप में पूछ लिया जाता है। सो डिड यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंदिरा यूनियन, जो कि इंदिरा यूनियन है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज्ड है वाटर में, सी वाटर में। कब से? 2004 से, सुनामी के वक्त, जब सुनामी आई थी। इसको बहुत बच्चे टी सुनामी पढ़ते हैं, सो इट्स नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स कॉल्ड सुनामी। तो सुनामी के वक्त यानी कि 2004। तो ये बहुत एक ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखने की ज़रूरत भी है, ठीक है। देन अगेन एक और फैक्ट आपके बुक में लिखा है। अच्छा, कभी कभी होता है कि सन जो होते हैं राइज करते हैं 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और कभी कभी क्या यह होता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सन होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट अरुणाचल, देन अरुणाचल में जो सन होता है वो 2 घंटे, वो 2 आवर्स पहले ही निकल जाता है। एंड अगर हम बात करें गुजरात के कंपैरिजन में, तो इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ऑल द वॉचेस, अगर सारे घड़ियों की बात करें, यानी कि जितने भी घड़ी हैं वो समय अपना शो करते हैं सेम टाइम पर। क्यों ऐसा क्यों होता है, यह फैक्ट आपको पता लगाना है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ देयर इज़ 2 आवर टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों में 2 घंटे का समय का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। ऑल दो द वॉचेस शो द सेम टाइम, सारी घड़ियाँ वैसे तो एक ही जैसे समय शो करती हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट, जो कि पास हो रहा है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, जो कि यूज किया जाता है स्टैंडर्ड। इसीलिए सारी घड़ियाँ सेम टाइम का शो करती हैं, क्योंकि जो मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है 82 डिग्री 30 सेकंड, उसी को कंसिडर किया गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर द इंटायर कंट्री। एक ही टाइम को इंटायर कंट्री में तो रखा जा सकता है। वॉचेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री डिस्प्ले द सेम टाइम। हर एक जगह पे एक जैसे ही टाइम को, समय को, टाइम बोलिए, समय बोलिए, टाइम और समय को दिखाया जाता है। तो अगर पूछे कि कितना कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर से पास होता है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना स्टैंडर्ड टाइम है? तो 82 डिग्री 30 सेकंड, 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट, यही स्टैंडर्ड टाइम। ओके, देन अगेन एक और फैक्ट कि बिफोर 1947 जो था 1947 के पहले, जो कि 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में, जो कि प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स हुआ करते थे। प्रोविंसेस स्टेट्स को रूल किया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स से, जो कि अपॉइंट करते थे वाइसरॉय, और प्रिंसिपल स्टेट्स को रूल किया जाता था लोकल हेरिडिटरी रूलर्स से, जो कि सोवर्जिनिटी, एक्नॉलेज्ड सोवर्जिनिटी और इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटम। ये भी फैक्ट था। एक ही फैक्ट मैंने 2 बार एक ही स्लाइड आ गई, सॉरी फॉर दैट। देन स्टूडेंट्स इट्स टाइम फॉर होमवर्क, एंड होमवर्क टाइम इज नियरली कम, होमवर्क टाइम। So you have to just tell that there are only 2 questions that you have to tell, that what is India's land mass, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एंड नेम 2 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे फुल स्टॉप, आपको केवल नेबरिंग कंट्री बताना है, 2 नेबरिंग कंट्री इंडिया का और इंडिया का लैंड मास। और जो जिसका आंसर सही होगा प्लस जिसका आंसर सबसे तेज होगा, उसी स्टूडेंट का कमेंट क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा, यानी कि पिन में भी इसको डाला जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, ठीक है। होमवर्क टाइम तो अब आपका हो चुका है। देन वीडियो के अब हम लोग एंड के तरफ बढ़ते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का सपोर्ट एंड गिविंग फॉर योर लव, फॉर योर ऑल द थिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग and subscribe Mission Padhai class 9 and 10, a learning hub for students. Subscribe for more videos, more such amazing and educational videos. Okay.
And wait a minute, that means I have announced something, that most important questions MIQ soon available soon because of your मिड टर्म्स यूनिट टेस्ट। अब अभी तो पीरियोडिक असेसमेंट 1 यानी कि PA1 भी, PA फर्स्ट भी आप लोग का आने वाला होगा, मे बी इन मे और मिड ऑफ द जुलाई हो, क्योंकि जून में तो एटलीस्ट समर वेकेशन ही चलती हैं। सो मिड ऑफ द जुलाई तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी तब तक मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग उससे भी जुड़िएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड थैंक यू 50+ सब्सक्राइबर्स, 53 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर सच अमेजिंग वीडियोज़। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर PDF जो होती है वो तो अवेलेबल हो ही जाती है। PDF के लिए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, PDF विल कमिंग सून। तो इसी के साथ में अब हम लोग चलते हैं एंड मिलते हैं एक और नए, एक मिनट स्माइली अच्छे से बन रही है, एक और नए अमेजिंग लेक्चर के साथ, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 में रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें मिलिएगा। इसके बाद हम लोग पहले इंग्लिश का एक चैप्टर करेंगे, यानी कि जो पोम्स हैं आपका, मैंने एक चैप्टर दिया था द फंडे हैट, उसके बाद जो पोम पढ़ती है वो करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करेंगे। देन उसके बाद हम लोग सिविक्स पे बढ़ेंगे। देन हम लोग उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, यानी कि हिस्ट्री हम लोग एकदम आखिरी में अभी करेंगे। पहले हम लोग ये सारे चैप्टर्स ईजिली निपटा लें, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड हमने जैसा बताया था 22 मिनट्स में, ओनली एंड ओनली 22 मिनट्स में हम लोगों ने ये वीडियो को कंप्लीट कर लिया है।